जंगल में दिव्य रूप धारण किए हुए तेज गति से आगे बढ़ रहे बालक नीलकंठ वर्णी को देखकर वहां पर विराजमान मोहनदास नामक एक साधु बहुत प्रभावित हुए। वह नीलकंठ वर्णी को प्रणाम करके बोले, हे दिव्य बालक, तुम इतनी सी अवस्था में इस घने और डरावने जंगल में क्यों घूम रहे हो? मैं रास्ता भटक गया हूं। तभी बालक नीलकंठ वर्णी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को राह दिखाने के लिए ही निकला हूं। धीरे धीरे नीलकंठ वर्णी तिब्बत की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक बस्ती आई जिसका नाम बुटौल नगर था। नीलकंठ वर्णी इस नगर के बाहर रुक गए, जहां पर दूसरे दिन सुबह के समय राजा और उनकी बहन का आगमन हुआ। उन्होंने दिव्य बालक को देखते ही चरण स्पर्श किए और महल में चलने का आग्रह किया। उस राजा का नाम महादत्त और रानी का नाम माया रानी था। दोनों को शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई और प्रातः काल के समय नीलकंठ वर्णी अपने आगे की यात्रा पर निकल पड़े। अपनी आगे की यात्रा के दौरान हिमालय के जंगलों से गुजरते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि नीलकंठ वर्णी के सामने एक वृद्ध बाबा साधना में लीन होकर बैठे थे। जैसे ही नीलकंठ वर्णी उनके समीप से गुजरे, उन बाबा की आंखें खुल गईं और उन्होंने उठकर नीलकंठ वर्णी को गले लगा लिया और कहा कि आपने मुझे दर्शन देने में बहुत देर कर दी है, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तभी नीलकंठ वर्णी ने कहा कि आप बहुत ज्ञानवान हैं, योग गुरु हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप मुझे योग सिखाएंगे। योग गुरु गोपाल योगी की बहुत ही शालीनता के साथ नीलकंठ वर्णी ने सेवा की और पूरे समर्पित भाव से योग शिक्षा ग्रहण की। अंत में नीलकंठ वर्णी ने स्वामी नारायण का रूप धारण करके गोपाल योगी को दर्शन दिए और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। जब नीलकंठ वर्णी काठमांडू पहुंचे, तब नेपाल में गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह का राज था। पृथ्वी नारायण शाह के पश्चात उनके पौत्र रण बहादुर ने राज किया। दिव्य बालक नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामी नारायण काठमांडू पहुंचकर वहां पर विराजमान भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए और जलाभिषेक किया। इस समय नेपाल में साधु संतों का आना लगभग बंद हो गया था, क्योंकि वहां के राजा रण बहादुर एक असाध्य रोग से ग्रस्त थे। वहां पर आने वाले सभी साधु और संतों से वह अपेक्षा करते थे कि उनके रोग का निराकरण किया जाए, मगर साधु संतों से जब उस असाध्य रोग का इलाज नहीं होता, तब वह उन्हें बंदी बना लेता और कारागृह में बंद कर देता। जब नीलकंठ वर्णी वहां पर पहुंचे तो कुछ साधु संतों ने उन्हें यह बात बताई, तो उन्होंने बताया कि यदि हम साधु संत हैं तो किसी भी तरह का भय नहीं होना चाहिए। आइए, आप मेरे साथ चलिए। इतना सुनकर सभी साधु और संतों के मन में आत्मविश्वास जागृत हो गया और नीलकंठ वर्णी के साथ वह चल पड़े। जब यह सूचना राजा रण बहादुर के पास पहुंची, तो उन्होंने नीलकंठ वर्णी को अपने महल में बुलाया और असाध्य रोग के बारे में बताया। नीलकंठ वर्णी बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे, इसलिए उन्होंने उस असाध्य रोग को जड़ मूल से समाप्त कर दिया। इस कार्य से राजा रण बहादुर बहुत ही प्रभावित हुए और खुशी के मारे नीलकंठ वर्णी से उनकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगने का आग्रह किया। तभी नीलकंठ वर्णी ने कहा, मुझे माया का मोह नहीं है। आपने जिन साधु और संतों को कारागृह में बंद किया है, उन्हें मुक्त कर दीजिए। इतना कहते ही राजा रण बहादुर ने सभी बंदी बनाए साधु और संतों को आजाद कर दिया। नेपाल से निकलकर नीलकंठ वर्णी चीन में होते हुए तिब्बत की तरफ बढ़ते हुए सिरपुर आ पहुंचे। स्वामी नारायण यानी नीलकंठ वर्णी जहां पर भी जाते, ऐसे जगह पर रुकना पसंद करते जहां पर कोई उद्यान हो
या फिर प्राकृतिक सौंदर्य हो। सिरपुर में स्थित उद्यान में नीलकंठ वर्णी रुके। इस उद्यान के आसपास का क्षेत्र साधु संतों, बाबाओं और तांत्रिकों से घिरा हुआ था। सिरपुर के राजा सिद्धवल्लभ को जब यह बात पता चली कि राज्य के समीप स्थित उद्यान में कोई संत आए हैं, तो वह तुरंत उनसे मिलने के लिए पहुंचे। नीलकंठ वर्णी से मिलने के बाद राजा सिद्धवल्लभ बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने नीलकंठ वर्णी से आग्रह किया कि आप हमारे महल में पधारें, लेकिन नीलकंठ वर्णी ने इसके लिए मना कर दिया। तब जाकर राजा सिद्धवल्लभ ने एक संत गोपाल दास को उनकी सेवा चाकरी में लगाया। दैनिक रूप से राजा भी नीलकंठ वर्णी के पास उपदेश सुनने के लिए आया करता था। नीलकंठ वर्णी के प्रति राजा का असीम प्रेम और सम्मान देखकर वहां पर पहले से विराजमान तांत्रिक ईर्ष्यालु हो गए। उन्हें लगा कि हम यहाँ पर काफी समय से रह रहे हैं, मगर राजा ने हमें इतना सम्मान नहीं दिया जितना इस बालक नीलकंठ वर्णी को दे रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने नीलकंठ वर्णी की सेवा में तैनात गोपाल दास के ऊपर काला जादू कर दिया, जिससे वह मूर्छित होकर गिर गए। नीलकंठ वर्णी को सब ज्ञात था, इसलिए उन्होंने गोपाल दास को पुनः सचेत अवस्था में ला दिया। यह देखकर कई तांत्रिक नीलकंठ वर्णी के चरणों में जाकर शरण ली। उसी राज्य में तेलंगी नामक एक ब्राह्मण रहता था। तेलंगी ब्राह्मण अत्यधिक रूपवान होने के साथ साथ कई प्रतिभाओं का धनी भी था। अपनी योग्यता और प्रतिभा के चलते तेलंगी ब्राह्मण को राजा ने कई हाथी और बड़े बड़े उपहार भेंट किए थे। इसी के चलते तेलंगी ब्राह्मण रूपवान से कुरूप हो गया। जब तेलंगी ब्राह्मण को नीलकंठ वर्णी के बारे में पता चला, तो वह दौड़े चले आए। नीलकंठ वर्णी के चरणों में बैठकर उनसे विनती की कि हे भगवान, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं कृतज्ञ होकर क्षमा याचना करता हूं। इतना सुनकर नीलकंठ वर्णी ने ब्राह्मण को पहले की तरह रूपवान बना दिया। दोस्तों, मां कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए नीलकंठ वर्णी आसाम पहुंचे। अपनी मधुर वाणी के दम पर नीलकंठ वर्णी को मानने वाले और उनके उपदेश सुनने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी। यह देखकर वहां पर पहले से मौजूद साधु संत आश्चर्यचकित हो गए। वहां पर पिबैक नामक एक तांत्रिक रहता था। पिबैक तांत्रिक बहुत बलशाली था। कई तरह के काले जादू उसने सीख रखे थे, जिससे वहां पर उसका बोलबाला था और वहां के लोग उससे डरते थे। वह आए दिन साधु संतों को मार देता या फिर उन्हें अपने साथ शामिल कर लेता। संत समाज उससे बहुत डरा हुआ था। एक दिन की बात है, नीलकंठ वर्णी बैठे हुए थे। वहां पर उनके उपदेश सुनने वाले लोग भी मौजूद थे और कई साधु संत जो वर्षों से वहां पर रह रहे थे वह भी मौजूद थे। तभी वहां पर घूमते हुए पिबैक तांत्रिक आ पहुंचा। पिबैक तांत्रिक के आते ही सभी साधु संत डर गए और उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए आतुर हो रहे थे। इस पर नीलकंठ वर्णी ने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस दुनिया में काला जादू करने वाले चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर के सामने वह कुछ भी नहीं है। भगवान ही सर्वे सर्वा है। यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें अपने मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। इतना सुनकर साधु संत बोल पड़े, बालक नीलकंठ वर्णी, आप इन्हें नहीं जानते। यह बहुत ताकतवर है। पिबैक तांत्रिक भी उनके बातें सुन रहा था। वह आग बबूला हो गया और अपनी शक्तियों का प्रयोग नीलकंठ वर्णी के विरुद्ध करने लगा, लेकिन उसके किसी भी जादू ने नीलकंठ वर्णी पर कोई असर नहीं डाला। इससे वह आग बबूला हो गया और अपनी विशेष साधना से
भगवान हनुमान जी का आवाहन किया। हनुमान जी आए और उन्होंने सबसे पहले नीलकंठ वर्णी को प्रणाम किया और पिवैक तांत्रिक को ही मारने के लिए आगे बढ़े। भगवान हनुमान जी के वार से पिवैक तांत्रिक की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। वह समझ चुका था कि नीलकंठ वर्णी कोई सामान्य संत नहीं है, यह साक्षात स्वामी नारायण अर्थात भगवान हैं। वह नीलकंठ वर्णी के चरणों में गिर गया और उनसे क्षमा याचना की। नीलकंठ वर्णी बहुत ही उदार स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने पिवैक तांत्रिक को माफ कर दिया और उनके सभी दर्दों का हरण कर लिया। यहाँ से आगे बढ़ते हुए नीलकंठ वर्णी नवलखा पर्वत पहुँचे, जहाँ पर हजारों वर्षों से कई संत भगवान की आराधना कर रहे थे। वह सामान्य संत नहीं थे, इसलिए सामान्य लोग उन्हें देख भी नहीं पाते थे। नीलकंठ वर्णी के आगमन से पूर्व वहां पर आकाशवाणी हुई कि भगवान स्वामी नारायण साक्षात यहाँ पर पधार रहे हैं। वह एक सामान्य बालक के रूप में हैं। इतना सुनकर वहां पर मौजूद सभी साधु बहुत प्रसन्न हुए और उनके आगमन से पूर्व ही उनके स्वागत की तैयारियां करने लगे। जैसे ही बालक नीलकंठ वर्णी वहां पर पहुंचे, उन पर फूलों की बारिश शुरू हो गई। सभी 9 लाख संतों ने उनके दर्शन किए और पुण्य प्राप्त किया। अपनी आगे की यात्रा के दौरान नीलकंठ वर्णी कपिल आश्रम पहुँचे, जहाँ पर वर्षों पहले कपिल मुनि तप किया करते थे। यह एक बहुत ही मनमोहक आश्रम था, जहाँ पर नीलकंठ वर्णी रुके और कहते हैं कि कपिल मुनि मूर्ति के रूप में आकर नीलकंठ वर्णी की सेवा की। मित्रों, यह स्टोरी बहुत ही ध्यान से सुने, एक ट्रू स्टोरी है। दिन रात एक करते हुए नीलकंठ वर्णी ना कभी रुके ना कभी थके, अपनी यात्रा को अविरक्त रूप से करते रहे। इसी दरमियान वो जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। पुरी के राजा को जब नीलकंठ वर्णी के बारे में मालूम हुआ तो वह भी दौड़कर आए और उनको प्रणाम किया। उनके उपदेश सुनने के लिए वह भी नित्य आने लगे। वहां पर भी नागा साधुओं का तांडव था। वह अपने मन मुताबिक कार्य वहां पर करते थे। धीरे धीरे नीलकंठ वर्णी के बढ़ते प्रभाव से उन्हें घृणा होने लगी, जिससे वह नीलकंठ वर्णी को वहां से हटाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने नीलकंठ वर्णी से युद्ध करना चाहा, लेकिन पुरी के राजा के सहयोग से वह पराजित हो गए। सत्रधर्मा नामक राजा मानसपुर में राज करते थे। यहाँ पर भी नीलकंठ वर्णी पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया और यहाँ पर व्याप्त व्यभिचार को दूर करके वह आगे बढ़ गए। जयराम दास को भी नीलकंठ वर्णी ने यहाँ पर अंतिम उपदेश दिए और उन्हें पुनः अपने घर लौट जाने को कहा। नीलकंठ वर्णी वेंकटाद्रि होते हुए कांचीपुरम को निकल पड़े। कांचीपुरम से भूतपुरी की ओर चल पड़े। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने इनको दर्शन दिए। तोताद्रि स्थित स्वामी रामानुजाचार्य की व्यासपीठ पहुँचे। यहाँ से चलते हुए कन्याकुमारी से निकलकर वह त्रिवेंद्रम पहुँचे। महाराज सुग्रीव की नगरी किष्किंधा होते हुए सबरी से गुजरते हुए निरंतर भारत दर्शन की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नीलकंठ वर्णी अनवरत अविरल चलते जा रहे थे। धीरे धीरे नीलकंठ वर्णी सूर्यपुर, जिसका वर्तमान नाम सूरत है, वहां पर पहुँचे। यहाँ से वह पिपली गांव पहुँचे। कपिलेश्वर मंदिर में दर्शन करते हुए वह अंबाली और अनसुईया माता के दरबार में पहुँचे। बड़ौदरा मांडवी होते हुए वरताल से चलकर वह बोचासन पहुँच गए। जहाँ जहाँ से होकर नीलकंठ वर्णी गुजरते, हर जगह के लोग उनकी भक्ति करने लगे। उनके उपदेश को जीवन में अपनाया और सदैव सभी ने आग्रह किया कि हे नीलकंठ वर्णी, आप पुनः हमारे यहाँ पधारें। जन कल्याण हेतु जिस पथ पर नीलकंठ वर्णी चल रहे थे, सभी को मोक्ष और साक्षात भगवान का अथाह प्रेम प्राप्त हो रहा था।
भारत दर्शन और कल्याण की यात्रा के दौरान नीलकंठ वर्णी अर्थात भगवान स्वामी नारायण लौढ़वा नामक गांव में पहुंचे। लखोबाई इतनी बड़ी भगवान की भक्त थी कि वह दूर दूर की घटनाओं को अपने कमरे में बैठकर देख सकती थी। साथ ही उसे इधर उधर आने जाने के लिए किसी द्वार की जरूरत नहीं पड़ती थी। लखूबाई के गुरु का नाम आत्मानंद स्वामी था। विठलानंद और बालानंद नामक दो ब्रह्मचारी भी उनके साथ रहते थे। लखूबाई के घर पर नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे। अपनी दिव्य दृष्टि की वजह से लखूबाई ने उन्हें पहचान लिया। साथ ही कई महीनों तक उन्हें वहां पर रोक लिया और उनकी सेवा की। प्रभास पाटन और भालका तीर्थ पहुंचते हुए नीलकंठ वर्णी जूनागढ़ पहुंचे। यहां पर नीलकंठ वर्णी ने नरसिंह मेहता को दिव्य रूप में दर्शन दिए। नीलकंठ वर्णी ने 7 वर्ष 1 महीना और 11 दिन तक यात्रा की। उनकी यात्रा में अंतिम गांव लाज था। अंततः नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामी नारायण ने ज्यादातर समय रामानंद स्वामी के साथ बिताया। जैसे जैसे समय बीतता गया रामानंद स्वामी ने देह त्याग दी। अब नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामी नारायण के जाने का समय हो चुका था। जिस उद्देश्य से वह धरती पर आए थे और मनुष्य रूप में जन्म लेकर भारत दर्शन के दौरान कल्याणकारी कार्य किए, वह सब संपूर्ण हो चुके थे। फनैनी गांव में जाकर वो रुके और उन्होंने स्वयं को एक असाध्य बीमारी से ग्रस्त कर लिया जो कि उनके प्राण ले सके। अपने अनुयायियों और भक्तों को विश्वास बंधाते हुए नीलकंठ वर्णी ने उन्हें आश्वासन दिया कि दिव्य पुरुष धरती छोड़कर कभी नहीं जाते हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। और जब जब भी मानव जाति को कल्याणकारी साधु संतों की आवश्यकता होती है, वह समय समय पर जन्म लेते रहते हैं। इतना कहकर गढ़ादा नामक स्थान पर उन्होंने 1 जून 1830 ईस्वी को वह ध्यान मग्न हो गए और अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।